हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए परसेंटेज का पार्ट 12। तो आज 12वां पार्ट जो होगा परसेंटेज का, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का ऐसा सवाल जो कि बहुत ही इजी होता है और इसका जो कंडीशन ये होता है कि एक आदमी कुछ कमा रहा होता है, उनका कुछ इनकम होता है और उस इनकम का कुछ हिस्सा अलग अलग जगहों पे खर्च करता है, जैसे शिक्षा पे, भोजन पर, कपड़ों पर, मनोरंजन पर, अलग अलग जगह खर्च होता है और उस करने के बाद उसके पास कुछ सेविंग्स होता है, बच जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है उसका इनकम कितना होता है, बस यही सवाल है। इसमें दो तरह का मेनली सवाल होगा, दोनों में थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, उसको बनाते बनाते हम लोग समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल है कि राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, घर का जरूरत जो होगा उस पर खर्च करता है, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपए बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो इसमें क्या होता है ना कि जब भी आपको मासिक आय दिया जाए तो वो आप शुरू में हम लोग x मान लेते हैं। ओके, x मान लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, चूंकि सब चीज परसेंटेज पे बात रहा होता है तो हम 100% मान के चलते हैं। 100% मान लेते हैं और 100 में कुछ वो खर्च कर दिया, तो जैसे 100 में 20% वो कहीं खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80। तो आपको जब भी सवाल पढ़ेंगे तो सवाल में एक सेंट वर्ड मिलेगा आपको, शेष आय का, बचा हुआ आय का, शेष का बचा हुआ, शेष बचा जब भैया है तो आप ऐसा करेंगे, और कोई भी चीज बेसिक रूप में बचा हुआ होगा 100 और उसमें कुछ खर्च कर देंगे तो जितना खर्च करेंगे 100 में वो कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पूछा उसका मासिक आय कितना है, तो मासिक आय हम लोग मान लेते हैं कितना, x रुपए मान लेंगे। x टोटल है मासिक आय। इस मासिक आय का बोला 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, ठीक है, 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर रहा है। तो 20 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80। तो हम लिखेंगे इस x का 80%। अब बचा हुआ क्यों लिखे, क्योंकि आगे लिखा था शेष आय का, यानी खर्च करने के बाद जो शेष बचा, 20 खर्च कर दिया तो शेष बचा कितना, 80। तो x का कितना लिए, 80%। उसके बाद बोला शेष आय का 15% पुस्तकों पर, ये टोटल था, उसको खर्च करने के बाद ये शेष बचा, इसका 15% पुस्तक पे खर्च कर दिया, 15% पुस्तक पर खर्च, तथा शेष आय का आगे फिर दिया है। तो 15% खर्च कर दिया तो फिर कितना बचेगा, तो 100 में 15 निकालेंगे, कितना बचेगा, 85। तो लिखेंगे फिर 85% लिख देंगे। अब फिर बोला है शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो ये शेष था, इसका 30% कपड़ा पे खर्च कर दिया, तो 30 खर्च कर दिया तो बचा फिर कितना शेष, इसका 70%, 70/100। और सब करने के बाद लास्ट में बोला 9,520 बचा, यानी 9,520 बचा। तो बताना है उसका मासिक आय कितना है। बस इसी को सॉल्व कर देना है, आप कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व आप करिए, देखिए 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ओके, अब आप देखिए ये 5 से है, यहाँ 7 है, यहाँ 17 5 85, तो पक्का ये 17 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। अगर 17 से कटाएंगे, 17 से कटेगा, देखिए 17 5 85, आई देखिए कटाते हैं, 17 5 85, 17 छक दिया तल से 560। अब 70 से कटेगा, 7 8 56, 8 बार में, और भी कटेगा, ये 4 जो ऊपर में है 4 से 2 बार में कटेगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 100 गुना 100 है, ये हो जाएगा 10,000 और गुना 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू फाइनल आएगा 210040, यानी 20,000 रुपए इसका क्या हो जाएगा, मासिक आय हो जाएगा। तो कुछ और करना नहीं है, सारे सवाल में नहीं करना है, x मानना है, जितना खर्च कर दिया उसको 100 में निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, जो लास्ट में बचा उसको पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। चलिए इसको नोट करने के बाद इस सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक अधिकारी के मासिक वेतन का 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है, उसका कुछ किराया होगा, 10% काट लिया, वहां पर जो रेंट उसको रूम रहने के लिए मिलता है घर, उस फिर बोला शेष का, यानी 10 चला जाने के बाद, यानी कितना, 90% बचा शेष, उसका 20% आयकर जमा कर देता है, टैक्स, इनकम टैक्स चला जाता है उसका बचा हुआ का, तो 20% फिर इनकम टैक्स चला गया, तथा शेष का 10% कपड़ा पर खर्च करता है, शेष पर 10% कपड़ा पे, तो 20 टैक्स दे देगा, कितना बचेगा, 80%, और उस 80 का फिर से 10% किस पे कर दिया, खर्चा कपड़ा पे कर दिया। उसके बाद उसके पास 15,552 रुपए बचे कपड़ा पे खर्च करने के बाद, तो कपड़ा पे 10% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 90%, और उसी को आपको कैलकुलेट करना है। मासिक वेतन ज्ञात करें, हम मान लेते हैं मासिक वेतन इसका कितना है, x है।
तो x का 10% मकान किराया काट लिया तो बचेगा कितना उसका 90%, शेष ये हो गया। अब इस शेष में बोला है 20% टैक्स दे दिया, 20% टैक्स दे दिया तो बचा कितना 80%, इसका हम लिख लेंगे 80%। फिर बोला है शेष का उसका बचा हुआ का 10% कपड़ा पे खर्च किया, इसका मतलब बचा फिर कितना 90%, 10 जो खर्च हो रहा है उसको निकालते जाएंगे। और उसके बाद फाइनल बचा उसके पास 15,552 रुपए, ये मासिक वेतन निकालना है। तो आप सबसे पहले तो ये 0 0 0 3 0 है और यहाँ पे नीचे का एक 2 0 है 3 0, तो आप कैंसिल कर लेंगे, इतना कटेगा। पक्का ये 9 9 है तो कटना ही कटना है, और जो ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा, नहीं तो फिर डाटा बजट नहीं होगा। अब 9 से कटा सकते हैं, 9 से कटाते हैं बेझिझक, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यहाँ 2 और 9 दूना 18 और 9 अठे 72, 1728 हो गया। 1728 में आप फिर 9 से कटाएंगे तो फिर 9 से कटेगा, ओके। फिर 9 से कटाते हैं, 9 से कट के आएगा 9 एकम 9, यहाँ हो गया 82, 9 9 81, 9 दूना 18 92। फिर हमारा 8 है, 8 से भी ये कटने जा रहा है, 8 से भी कटने जा रहा है, 8 से ये कटेगा, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, यानी 24 बार में ये कट गया, 24 हो गया। और नीचे में हमारा 2 0 एक 3 0 हो गया, तो x बराबर जो वैल्यू आएगा उसका इनकम जो है 24 पर 3 0, 24,000 रुपए उसका क्या हो जाएगा मासिक वेतन हो जाएगा। 24,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको आप नोट करें, बहुत ही आसान होता है, कहीं कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब आगे पढ़ते हैं अगला सवाल। ये क्या है सवाल कि नीलम अपनी आय का 20% मकान किराया पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है, ओके। 20% मकान किराया देता है, रेंट दे देता है, बाकी जो बच गया उसका 70% घरेलू खर्चा में खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपये बचाता है तो कुल आय क्या कितना है, वही चीज कुल आय मान लेते हैं x। 20% किराया दे दिया, रेंट दे दिया, तो बचा कितना 80। ये बचा हुआ क्यों निकालते हैं, 100 में क्यों घटाते हैं, क्योंकि आगे लिखा होता है शेष का, यानी खर्चा करने के बाद जो बचा तो भी जो खर्च कर दिया उसको निकालना इसीलिए जरूरी है। और शेष का 70% घरेलू खर्च पे, तो 70% खर्च किया तो बचा फिर कितना 30%, 30/100। और ये खर्च करने के बाद जो बचा, अब बचने के बारे में बोल रहा है, बचा रहा है वो 3600 रुपए, 3600 रुपए। तो बताइए कितना होगा, निकालते हैं। ये 2 0 तो पहले 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये कट गया, 3 से कटेगा 12 बार में 1200, और 8 से भी कटेगा 15 8 20 80, 15 8 20 से 0, 15 यहाँ हो गया 150 और यहाँ 100, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना 150 और 2 0 उसका आएगा, यानी 15,000 रुपए। इसका जो कुल आय था वो 15,000 रुपए था, इसका आंसर 15,000 रुपए हो जाएगा। इसको नोट करें। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग इस सवाल पर। यहां देखें सवाल। सवाल है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उस राशि का 20% वस्तु खरीदने में तथा शेष का, यानी उसको हटा देंगे उसके बाद जो बचेगा, शेष का 5% परिवहन का खर्च किया। इसके बाद 120 रुपये दान कर दिए, दानी आदमी था, दान भी कुछ कर दिया। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों, इन दान उन देने के बाद 1400 रुपया उसके पास बच गया, तो उसके द्वारा परिवहन पर कितना खर्च किया गया। यहाँ ये नहीं पूछा कि कितना उसका इनकम है, वो परिवहन पे कितना खर्च किया ये पूछा है। तो सबसे पहले आपको परिवहन इनकम निकालना होगा, उनका इनकम क्या था। तो उनका इनकम मान लेते हैं हमारे कितना था x, तो 20% वस्तु खरीदने में चला गया तो बचा कितना 80। 5% परिवहन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना 95%। उसके बाद 120 रुपया दान दे दिया तो इतना बचा 95%, इसमें 120 दान दे दिया और 120 माइनस कर दिया। अब बराबर इतना सब करने के बाद लास्ट में 1400 रुपये उसके पास बच जाता है। चलिए अब इसी को सॉल्व करना है। तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 19 पचे 95 और ये आपका 20 पंचे 100। ये हो जाएगा x का, ऊपर में 19 चौके 76 और नीचे में हो जाएगा 20 पंचे 100। और भी कटा सकते हैं, कोई बात नहीं।
ये 1400 है, 120 जो इधर का है वो जाकर उधर जुट जाएगा, 14 से 1 कितना हो जाएगा 1520। अब आप इस 1520 को कटाएंगे तो 76 दूनी 152, दो बार में आइए जीरो उतर जाएगा 20, तो x का वैल्यू हो जाएगा 20 गुना 100 कितने 2000 रुपए। x आपका आ जाएगा 2000, x आ जाएगा आपका 2000 रुपए, x 2000 आएगा। हमको x नहीं चाहिए, x हम टोटल इनकम मान के चले हैं। बोला परिवहन पर कितना खर्च किया गया, तो आप ध्यान देंगे परिवहन पे खर्च कितना किया गया है, तो परिवहन पर जो खर्च किया गया इस टोटल का x पर, यहाँ आपको आंसर निकालना है कितना, परिवहन पर खर्चा ये कितना क्या देखिए, ये 2000 का तो क्या बोला है 20% वस्तु खरीदने में किया था, उसमें जो बच गया था उसका 5% परिवहन था, तो 2000 में 20% पहले निकाल देंगे तो बचेगा कितना 80%, तो 2000 का आपको 80% निकालना है, 2000 का 80%, ये बचा हुआ निकल गया। इस बचे हुए में 5% परिवहन पर था, अब वही पूछ रहे हैं परिवहन पे कितना था, तो 5% था, तो अब इस पैसा का हम निकालेंगे 5%, 5/100, तो देखिए 2 2 4 0, 3 1 4 0 कटेगा, 8 5 40 दूने 80 रुपए, 80 रुपए उसका परिवहन पर खर्च होता है, 80 रुपए उसका परिवहन पर खर्च होता है, इसका आंसर आ गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इस सवाल को नोट करने के बाद यहाँ पर अभी आप जितना सवाल पढ़े 4 सवाल, इस चारों में क्या था ना कि हर एक सेंटेंस में आपको एक वर्ड मिलता था शेष का, शेष राशि का, बचा हुआ का। तो जब ये वर्ड मिलता है तो वहां पर हम क्या करते हैं कि 100 जो होता है 100 में कुछ हटा देते हैं, जितना परसेंट बोला है हटा, जैसे 20% बोला तो 100 में 20 हटा दिया, 80 बोलते हैं, 80%, 80/100, क्योंकि शेष बोला इसलिए घटाना पड़ता है। लेकिन अब दो जो सवाल ये लिए हैं इसमें क्या है शेष वर्ड हर जगह यूज नहीं हुआ है, तो आपको वह चीज पकड़ना है और उसको बनाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कि ए अपनी आय का 50% घरेलू चीजों पर खर्च करता है, 50% खर्च कर दिया, फिर बोला है बची हुई आय का, बच जो गया 50% करने के बाद आय का, यहां पढ़िएगा 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर। ओके, और खेलों पर मतलब कि ये तीनों क्या करता है, खेलों पर खर्च करता है, लिखा नहीं है यहाँ पे, होना चाहिए 10% खेलों पर खर्च करता है। ओके, वहां समझ जाएंगे, ऊपर में खर्चा का बात हो रहा है, तो बस हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जब ये तीनों बात आया 50% परिवहन, 25% मनोरंजन, 10% खेल पर, तो इस तीनों के साथ बीच कहीं भी क्या है, बीच में शेष नहीं लिखा है, शेष नहीं लिखा है। इसीलिए क्या करेंगे, जब जब शेष बोलेगा तब तब 100 में घटाएंगे, और जब जब शेष नहीं बोलेगा तो इसको सिंपल सा जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 50% परिवहन, 25% मनोरंजन, 10% खेल पर, इसका मतलब है 50 25 75 10 85, 85% इधर से वो खर्च कर रहा है, ये आपको निकालना होगा। तो वहां पे क्या होता है, जितना बार परसेंटेज दिया उतना बार क्या किया 100 में घटाया, यहाँ पर उतना बार नहीं, जहां जहां बचा हुआ बोलेगा, जहां जहां बचा हुआ वहां 100 में घटाएंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, टोटल आय मान लेते हैं x, तो बोला है 50% घरेलू चीजों पे खर्च करता है, 50% निकाल दिया तो बचेगा कितना 50, तो x का 50%। ऐसा क्यों, क्योंकि आगे में लिखा हुआ था बची हुई आय का, एक बार बोला बचा हुआ आय का, शेष आय का, तो एक बार हम लिख दिए। अब आगे कहीं आय का नहीं लिखा है बचा हुआ का, आगे जहां तक लिखे 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल पर, तो जहीं बीच में कहीं भी शेष आय का बचा हुआ नहीं है, जिसको तीनों को सीधा जोड़ देंगे, 50 25 75 10 85, 85% क्या करता है, इस पे खर्च करता है। अब आगे बोले हैं और इन सब के बाद 900 रुपये बचाता है, यानी खर्च करने के बाद बचाता है, तो 85% वो क्या किया, खर्च किया, तब बचाया कितना 15%, तो यहाँ लिखेंगे 15% यानी 15/100, अब बचाया हमारा 900। सॉल्व कर दें, 50 दूनी 100, 15 छिके 90, 60, अब x बराबर हो जाएगा 2 गुना 100 गुना 60, तो 6 दूना 12, 12 पर 3 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा 12 पे 3 0 12,000 रुपए। तो इसका आय जो हो जाएगा टोटल 12,000 रुपए हो जाएगा। इसको आप नोट करें। एक इसी तरह का और सवाल रखें, ओके, इसी तरह का और सवाल, ताकि यहाँ आपको पता चले कि कब हम 100 में घटाएंगे और कब 100 में नहीं घटाएंगे। ओके, यहाँ पे देखते हैं सवाल, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% शिक्षा पर खर्च करता है। ओके,
तो जब इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 20% भोजन 15% शिक्षा। ये भोजन और शिक्षा पर जो खर्च किया, बीच में कहीं नहीं बोला कि शेष का, कि पहले भोजन पे कर लिया फिर शिक्षा पे किया बचा हुआ का, नहीं, दोनों को साथ में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ शेष नहीं बोला है, इसीलिए ये दोनों जो है डाटा जुट जाएगा, 20% भोजन वाला और 15% शिक्षा वाला। तो 20, 15, 35%, 35% इस पे खर्च हो गया, एक्स का 35%। अब आगे भले बोला है कि बचा हुआ आय का, यानी उधर 35 खर्च करने के बाद तो एक्स में 35 खर्च हो गया, तो बचा कितना, 65%। उसका बोला है आय का, यहां फिर देखिए 40% मनोरंजन, 40% मनोरंजन तथा 30% मेडिकल पर खर्च करता है। यानी कि 40% मनोरंजन और 30% मेडिकल। मेडिकल और मनोरंजन के बीच फिर कहीं ने बोला है कि शेष का, कि पहले मनोरंजन कर लिया फिर मेडिकल पे किया, नहीं, दोनों को साथ बोला है, इतना तथा इतना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 40 मनोरंजन 30 मेडिकल, कितना हो गया, 40, 30, 70% ये खर्च किया। ओके, तो अब आप लिखते हैं, मान लेते हैं टोटल आय पूछा है, मासिक आय ज्ञात करें, यदि वह इतना रुपया बचाता है, तो टोटल इनकम मान लिया x, ठीक है। तो ये दोनों के में कहीं नहीं था शेष का, तो ये दोनों को सीधा जोड़ देंगे, 20 और 15, 35% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 65%, 65/100। फिर बचा हुआ का बोला था 40 मनोरंजन और 30 मेडिकल, तो 40, 30, 70 खर्च किया, तो बचा कितना, 30%, तो हम लिखेंगे बचा हुआ 30%, 30/100। और लास्ट में बोला है यदि वह 3900 रुपए बचाता है, बचाता कितना है, 3900 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक आय निकालना है, कितना होगा। तो आप देखिए ये कट जाएगा आपका, ये 3 से 13 बार में 1 0 कटेगा, तो ये हो जाएगा 130। अब 65 से भी कटेगा 2 बार में, तो आपका x का जो वैल्यू आएगा, x का कितना आएगा, 100 गुना 100 गुना 2, तो x बराबर आ जाएगा 2 पर 1 2 3 4 0, यानी 20,000 रुपए आंसर होगा, 20,000 रुपए आ जाएगा। तो इस तरह से बचे हुए आय को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। ओके, अब मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगले वीडियो में।